मध्य प्रदेश के रीवा शहर के वार्ड 5 के उपचुनाव को लेकर उठापटक व आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। अभी तक अरुण तिवारी मुन्नू भाजपा पार्टी में थे, मगर भाजपा के पदाधिकारियों ने जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले युवा नेता राजीव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं टिकट न मिलने से बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहे भाजपा रीवा के जिला उपाध्यक्ष अरुण तिवारी मुन्नू ने टिकट कटते ही विरोध शुरू कर दिया और पार्टी व सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वार्ड नंबर 5 के तत्कालीन पार्षद स्वर्गीय संजू सिंह के बड़े भाई ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया है, आप भी सुनिए। भाई साहब, अभी एक बीते दिन एक खबर चल रही है कि इस वार्ड में ओबीसी चेहरे होने चाहिए और भाजपा की ये सोच थी कि ओबीसी चेहरा लाया जाएगा, क्योंकि इस वार्ड से आपका प्रथम हक बनता है। आपके दिवंगत भाई आप यहाँ से पार्षद रहे और अच्छे मतों से जीते हैं, तो आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति है कि बीजेपी में फिर हम चले, बीजेपी में थे मेरे भाई, तो हम लोग फिर बीजेपी में गए। बीजेपी में हमसे कई बार पूछा गया उच्च स्तरीय नेताओं से, रीवा के जो कार्यकर्ता हैं 3-4 लोग हमारे यहाँ आए, 3-4 बार वहाँ से पूछा गया, कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, आपके घर से कोई चुनाव लड़े। हमने मना कर दिया कि जिस कार्यकाल में हमको सेवा का मौका ऊपर वाले ने छीन लिया, उसको हमको लेने दोबारा नहीं जाना भाई साहब। हाँ, आदरणीय ने हमारे 3-4 बार कहा, हमको लास्ट तक कहा कि क्यों नहीं लड़ रहे हो बताओ। हमने कहा भाई साहब इच्छा नहीं पड़ रही वे है। अभी ओबीसी चेहरा को लेकर जो बात हो रही है उसमें क्या कितनी सच्चाई है? इसमें अब क्या सच्चाई है? इसमें तो हमको बताया ना कि हमको बिल्कुल 5 बार पूछा गया उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं से। 4-6 कार्यकर्ता मेन मेरे यहाँ आए, लास्ट दिन तक, लास्ट के फार्म के डेट तक कि आप लड़ क्यों नहीं रहे हो बताओ। हमने मना कर दिया कि भाई इच्छा नहीं पड़ रही। पिछले चुनाव में जो पराजित हुए थे आपसे जी, उनका आरोप है हाँ कि ओबीसी चेहरे पर ही बात हो रही थी और मेरे समझ से टिकट के वो दावेदार थे और उन्हें टिकट नहीं मिला, और वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, या फिर वो वास्तविक हकदार हैं यहाँ से भाजपा की उम्मीदवारी के लिए? अब ये बताइए कि अब हमको तो लगता है कि आरोप लगा रहे हैं वो, इसलिए कि वो जो है पिछली बार चुनाव निर्दलीय में हारे, निर्दलीय से, ठीक है ना। उसके पहले भी मेरी मिसेज थी श्रीमती सुधा सिंह पार्षद, फिर बीजेपी में हम लोग गए, ठीक है ना। फिर बीजेपी से फिर उनको टिकट दिया, हम भी तो बीजेपी में गए थे ना, फिर उनको टिकट दिया। अब फिर वो चुनाव हार गए एक निर्दलीय से, हमको नहीं मिल पाई थी तो हम निर्दलीय लड़ गए, मेरे भाई संजय सिंह। फिर वो हार गए तो शायद पार्टी ने ना समझा कि निर्दलीय से चुनाव हार गए। जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उपचुनाव में जी, तो आपकी सहमति से बनाए गए हैं? पूरी सहमत से पूरा मेरे कैंडिडेट है वो। हाँ, क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कि अपील करना चाहते हैं कि वो कैंडिडेट को वोट दे, जिताया जाए। अपने कैंडिडेट है, हमारे घर का कैंडिडेट है, भाजपा का कैंडिडेट है। मतलब भाजपा में कोई विवाद नहीं है? कुछ विवाद नहीं। जैसे अभी इस्तीफा दिया गया और कुछ लोग हो सकता है उनसे जुड़े भी होंगे, तो कोई विवाद की स्थिति भाजपा में नहीं है टिकट को लेकर? उनकी कार्यप्रणालियाँ पूर्व में भी संदिग्ध हैं जी, नहीं समझे आप। पूर्व की कार्यप्रणालियों के हिसाब से दिया उन्होंने कि पार्टी के का विश्वास नहीं हुआ, कैसे हुआ? पार्टी ने तो नए चेहरे को दिया। वो लड़का काम करता रहता था भाजपा का, हमेशा पोलिंग में हो, कार में हो, कोई योजना का हो, हमेशा कैंप लगवाना हो, प्रचार करना हो, तो सक्रिय रहा। तो पार्टी ने हो सकता है कार्यकर्ता के रूप में दे दिया। भाजपा के कैंडिडेट जो घोषित हुए हैं उनको बताया जा रहा है कि वो पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के नज़दीकी हैं, इसलिए टिकट दिया गया। अब देखिए, ये तो नज़दीकी हैं, समाज में सारा आदमी रिश्तेदार है। देखिए हैं, गणेश सिंह जी ने मेरी टिकट कटवा दिया था, हैं हमारे निजी रिश्तेदार। तो ये तो सब चलता रहता, कौन रिश्तेदार है। और रिश्तेदारी यहाँ नहीं हमको लगता है आई है। पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के काम करता था,
भाजपा का कैंडिडेट जो होता था उसके पे समर्पित होकर कार्य करता था। वो पोलिंग से लेके पर्ची, पोस्टर, बैनर पहुंचाने तक, तो हमारे हिसाब से तो ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। धन्यवाद।